हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑफ स्टडीज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन। यहाँ पर बेकन बोल रहे हैं कि बुक्स की स्टडी हम लोग क्यों करते हैं। इसमें भी 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न ये है कि बुक की स्टडी हम लोग इसलिए करते हैं मज़े लेने के लिए। मज़े के लिए हम लोग बुक को पढ़ते हैं। और जो हम लोग का सेकंड नंबर में हम लोग बुक इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ लोग बुक पढ़कर उसमें से बहुत ढेर सारी नॉलेज ले लेते हैं, एग्जॉर्ब कर लेते हैं, और जब उनका कन्वर्जेशन किसी दूसरे पर्सन के साथ होता है तो वो दिखाना शुरू कर देते हैं कि मुझे इतनी वोकैबुलरीज आती हैं, मुझे इतने वर्ड्स आते हैं, मुझे इतना पैराग्राफ आता है। तो जो हम लोग का जो सेकंड नंबर है ना, वो दिखावटी के लिए। फर्स्ट जो है एज हम लोग मज़े के लिए पढ़ते हैं, एंड सेकंड दिखावटी के लिए। जो थर्ड वन है, बुक को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि नॉलेज मिलती है बुक पढ़ने से। यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग मज़े लेने के लिए बुक को पढ़ते हैं, और ये मज़ा तब आता है जब वो रूम में अकेले होते हैं और एकदम रिलैक्स मूड होता है और वो बुक को बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर पढ़ते हैं। तब उनको मज़ा आता है, तब उनका इंटरेस्ट और बढ़ने लगता है। अब राइटर बोल रहे हैं कि हम लोग स्टडी की शो ऑफ कैसे कर सकते हैं। आप शो ऑफ तभी कर सकते हैं जब आपको नॉलेज होगी। जब आप स्टडी करेंगे, आपको नॉलेज मिलेगी, तभी आप शो ऑफ कर सकते हैं। जब भी आपकी कन्वर्जेशन किसी दूसरे पर्सन से होगी, तब आप इसको शो ऑफ कर सकते हैं। अब राइटर बोल रहे हैं नॉलेज आपकी एबिलिटी है। अगर आपकी एबिलिटी है तो आप इजी तरीके से किसी को भी जज कर सकते हैं। अब कौन सा वाला जज कर सकते हैं? जैसे कि पॉलिटिक में 2 पार्टीज़ हैं, ठीक है। अगर आपको नॉलेज होगी, आपने उसके ऊपर स्टडी करी होगी, पढ़ा होगा, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी पार्टी अच्छी है और कौन सी पार्टी बुरी है। तो आप उसको ना एकदम से पहचान लोगे कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो यही राइटर आपको बोल रहे हैं। राइटर बोल रहे हैं अगर आपके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज है, आपने स्टडी करके रखी है, तो आप ना प्लान्स बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं और आगे चल के अपने प्लान्स को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने आप को बहुत एक्सपर्ट बना सकते हैं। एक्सपर्ट तो मजदूर भी हो जाते हैं। जैसे वो दिन भर काम करते हैं, ईंटें को तोड़ते हैं, दिन भर वो ईंटों को तोड़ते हैं और उनको पता चल जाता है कि किस कोने से ईंटें को तोड़ा जाता है, तो वो एक्सपर्ट बन जाते हैं। पर उनके पास नॉलेज नहीं होती है तो वो अच्छे से प्लान बना नहीं पाते हैं। जिनके पास नॉलेज है वो एक सफल आदमी बन सकता है और अपने प्लान्स को भी अच्छा बना सकता है। अब यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं अगर आप सबसे ज़्यादा स्टडी करते हैं तो ये आपको लेज़ी बनाता है, और अगर आप अपनी स्टडी से किसी को शो ऑफ करते हो तो आप दिखावा करते हो, क्योंकि सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि आप ना दिखावा कर रहे हो, तो वो आपको ना पागल समझने लगता है। उसका जो थिंक होता है ना, वो चेंज हो जाता है और वो बोलने लगता है कि यार ये कितना फेक रहा है, ये कितना ना दिखावा कर रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। तो यहाँ पे राइटर यही बोल रहे हैं कि मतलब इतना शो ऑफ ना करो कि सामने वाले बंदे को आप पागल लगो, दिखावटी लगो। अब राइटर बोल रहे हैं स्टडी जो है वो हमारे नेचर को परफेक्ट बनाती है। तभी तो पता चलता है, इंसान के बिहेवियर से पता चलता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है। उसके बिहेवियर से सब पता चल जाता है, उसके बिहेवियर से पता चलता है, उसकी टॉकिंग वे से सब पता चल जाता है। और राइटर बोल रहे हैं और जो नॉलेज है वो हमारी एक्सपीरियंस को परफेक्ट बनाता है। अब एक्सपीरियंस को यहाँ पे वो बता रहे हैं स्टडी को, यानी स्टडी को परफेक्ट बनाता है। अब वो कह रहे हैं जो हम लोग के पास, मतलब हर एक इंसान के पास अलग अलग टैलेंट होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंट होते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि हर एक इंसान के पास अच्छे अच्छे टैलेंट हैं। तो आपका जो टैलेंट है ना, वो एक प्लांट की तरह है कि वो धीरे 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 ग्रो होता है। उसमें कितना सब कुछ मेहनत करना पड़ता है ना। उसको सबसे पहले प्लांट के लिए एक पॉट लाना पड़ता है, फिर उसमें मिट्टी डालनी पड़ती है, प्लांट को लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें पानी डालना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ऐसे ही हमारी पढ़ाई है। हम अपनी पढ़ाई से अपने टैलेंट को और सुंदर बना सकते हैं। अब राइटर कह रहे हैं जो आप पढ़ाई करते हो, पढ़ाई आपकी डायरेक्शन तो बता देगी, पर इसी के साथ आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। ये एक्सपीरियंस कब मिलेगा? ये एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करना शुरू कर दोगे। तो ऑटोमेटिक आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलता चला जाएगा।
क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब राइटर बोल रहे हैं कि जो लोग चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं और मक्कार होते हैं, उनको स्टडीज़ अच्छी नहीं लगती, वो हरदम पढ़ाई से दूर भागते रहते हैं। और जो सीधे साधे लोग होते हैं वो पढ़ाई करते हैं। और जो समझदार लोग होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई को पूरा अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं और पढ़ाई को वो अपनी ज़िंदगी मानते हैं। और ऐसे समझदार लोगों के पास विजडम होता है, वो किसी से डरते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनके पास विजडम होता है। अब ये विजडम कैसा है? ये विजडम वैसा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रट्टा मारते रहते हैं, वो समझने की कोशिश नहीं करते, पढ़ाई को समझने की कोशिश नहीं करते, बस रट्टा मारते रहते हैं। पर समझदार लोग वो होते हैं जो पढ़ाई को समझते हैं और रट्टा नहीं लगाते। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल ना पढ़ना कि दूसरे बंदे को आप नीचा दिखाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो और उससे लड़ाई करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, उसको नीचा दिखाने के लिए और उसको गलत साबित करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल पढ़ना मत। बेकन बोल रहे हैं कि ऐसी पढ़ाई करो जिससे आपको नॉलेज अच्छी हो और आप 1 सेकंड में अच्छा और बुरे की पहचान कर सको कि क्या गलत है और क्या सही है। तो ऐसी पढ़ाई करो। अब राइटर बोल रहे हैं कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो खाली टेस्ट करने के लिए पढ़ी जाती हैं कि ये अच्छी बुक है या फिर बेकार बुक है। और वो बोल रहे हैं और कुछ ऐसी भी बुक्स होती हैं जिनको हम लोग स्वॉलो कर तो लेते हैं, मतलब निगल तो लेते हैं, पर इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं होती है, बस उसको ना पढ़ना ही पड़ता है और उसको पढ़ के ख़त्म ही करना पड़ता है। अब वो बोल रहे हैं एक ऐसी बुक्स भी होती हैं जिनको हम लोग आराम आराम से पढ़ते हैं और एक ऐसी बुक भी होती है जिनका कवर तो अच्छा होता है और उसकी हेडलाइंस भी बहुत अच्छी होती हैं, मतलब अट्रैक्ट होती हैं, पर उसके जो टैक्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा घटिया होते हैं, बेकार होते हैं। ऐसे राइटर खाली पैसे कमाने के लिए बुक्स को लिखते हैं और डिज़ाइन करते हैं। अब फ्रांसिस बेकन बोल रहे हैं जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग नॉलेज को एग्जॉर्व करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम लोग एकदम परफेक्ट इंसान बन जाते हैं। अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं लिखने से हम लोगों को चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक। और अगर आपको लिखना पसंद नहीं है तो आपके पास एक ग्रेट मेमोरी होनी चाहिए, तभी तो आप याद रख सकेंगे चीज़ों को। अब यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि लाइफ में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप डिस्कस करोगे किसी भी चीज़ को तो आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही जाएगा, वो भी तुरंत। अगर आप अपनी लाइफ में किसी से भी डिस्कस नहीं करते, कोई बात नहीं करते, तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन का तुरंत आंसर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और राइटर कह रहे हैं अगर इंसान बहुत कम पढ़ता है तो उसको बहुत चालाक होना चाहिए। अगर आप चालाक हो तो रीडिंग इतना मैटर नहीं करता, और अगर आप चालाक नहीं होना तो आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब फ्रांसिस बेकन बोल रहे हैं हिस्ट्री आपको बहुत ज़्यादा वाइज बनाता है और पोएट के द्वारा आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब आप पोएट पढ़ते हो। और वो कह रहे हैं मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिक्स है उससे आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। अब फ्रांसिस बेकन बोल रहे हैं फ़िलॉसफी से क्या होता है, जब हम लोग फ़िलॉसफी के बारे में पढ़ते हैं तो आप ना जब उसको पढ़ोगे तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आप बहुत ज़्यादा गहराई में सोचने लगोगे। और वो कह रहे हैं अगर आपके पास आपकी लैंग्वेज में गुड कमांड है तो आप अच्छी तरीके से कन्वर्जेशन कर सकते हैं, अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं आप जो कुछ पढ़ते हो ना वो आपके बिहेवियर में दिख ही जाता है कि आप किस टाइप के हो। अब फ्रांसिस बेकन बोल रहे हैं हम लोग के माइंड में बहुत बड़ी पावर है, तो हम लोग पढ़ाई के थ्रू इसको बहुत अच्छी तरीके से शार्प कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि माइंड की जो एक्सरसाइज होती है वो पढ़ाई होती है, कि जब आप पढ़ाई करते हो तो माइंड की बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सरसाइज होती है। और वो बोल रहे हैं अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और इधर उधर माइंड चलने लगता है तो सबसे अच्छी बात यह है कि उस वक्त आप मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आपका जो माइंड है ना वो बिजी हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा और आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो देखा आपने फ्रांसिस बेकन ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि पढ़ाई से कितना फ़ायदा है हम लोग को। तो आई होप आपको ये ऐसे अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ऐसे अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।